कि मुकेश सहनी से भाजपा के नेता मुलाकात करने की पूरी चेष्टा कर रहे थे। लड़ाई तो जरूर भाजपा से वो लड़ रहे हैं, लेकिन घाटा किसका हो रहा है? प्रत्याशी उतारना बिहार में बढ़िया दल के लिए संभव नहीं है जी। अपने समाज के वोट बैंक को बिहार में एकजुट करने का माता रखते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुर्नी चुनाव के पहले एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दरअसल इस चुनाव के बाद कई रणनीतियां और कई तरह की राजनीति बनेंगी और कई समीकरण भी बदलेंगे। इसी समीकरण का हिस्सा मुकेश सहनी हो सकते हैं। दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुकेश सहनी को भाजपा किसी भी प्रकार से अपने साथ लाने की कोशिश करेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह का काम कर सकती है। डॉक्टर साहब विशेष समझाएंगे। मुकेश सहनी तो लगातार विरोध कर रहे हैं, अचानक से साथ कैसे आ जाएंगे? देखिए, भाजपा को अपना कुनबा बढ़ाना है। चिराग पासवान 20 बार सड़क रहे थे, देखिए आप किस तरीके से भाजपा को खींच कर लाई। आरसीपी सिंह को भी जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको उसके पीछे की रणनीति नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के मूल वोट को वो काटने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी एक तरफ और भाजपा का उनको ऑफर दे देना एक दूसरी तरफ। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा जबरदस्ती क्रिएट कर रही है कंफ्यूजन, ताकि उधर से भगदड़ मच सके। वैसे भी आप देख रहे हैं, ये दावा किया गया है भाजपा की तरफ से कि जदयू में एक बड़ी भगदड़ कभी भी होगी। लेकिन जहां तक मुकेश सहनी की बात है, वो मैं बता दूं आपको, मुकेश सहनी पर भाजपा की नजर आज से नहीं है, 2014 के चुनाव से है। 15 में मुकेश सहनी आपको हेलीकॉप्टर से घूमते हुए नजर आए थे, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं थी। भाजपा का भाजपा की तरफ से प्रचार कर रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को मुकेश सहनी ने अपने पाले में कर लिया है और उसको डिलीवर भी करा देते हैं। वरना इन दो गठबंधनों के सामने प्रत्याशी उतारना बिहार में बढ़िया दल के लिए संभव नहीं है। कांग्रेस उतार कर देख ली है, चिराग पासवान उतार कर देख लिए हैं, अब मुकेश सहनी उतारे हैं। तो ये भी आप जानते हैं कि पूर्व का ट्रैक रोड कहता है कि 20,000+ वोट लेके आएंगे और लड़ाई से जदयू को ही बाहर कर दिया वहाँ। तो मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है 14% के आसपास का, वो पूरे बिहार भाजपा को उसमें इंटरेस्ट है जी। क्योंकि ट्रेडिशनली जो मलाह समाज है उसका यादव समाज से तो चलता छत्तीसगढ़। इस वजह से भाजपा के साथ मलाह सट जाते हैं। आप देखिए उस पूरे क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर में कितने नेता हैं भाजपा के जो मलाह समाज से आते हैं, कई नेता सांसदें हैं और तैयारी भी चल रही है कि आगे चल के मलाहों को वहाँ स्थान देंगे। लेकिन आप अजय निषाद की बात एक तरफ रखिए और मुकेश सहनी की बात एक तरफ रखिए। मुकेश सहनी निश्चित तौर पर एक बड़े क्राउड पुलर हैं, अपने समाज के वोट बैंक को बिहार में एकजुट करने का माता रखते हैं और भाजपा इसीलिए उनको पहले तो चाह रही थी भाजपा के साथ कर रखे। अनावश्यक विवाद हुआ यूपी चुनाव में, उस विवाद की वजह से इनके विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया, फिर ये बाहर हुए और जो कुछ हुआ आपने देखा सारा ड्रामा। लेकिन मुकेश सहनी को जैसे ही नीतीश कुमार अलग हुए, भाजपा ने ऑफर दे दिया था। मुकेश सहनी ने भरी सभा में ये बात कही थी कि भाजपा को अगर मुझसे कोई बात करनी है तो वो बिहार आए और बिहार आकर मुझसे बात करें, दिल्ली में आकर आपसे नहीं मिलूंगा। हालांकि उसके 10 दिन बाद मुकेश सहनी दिल्ली गए थे और हमारी पूरी पुख्ता खबर उस समय भी हमने चलाई थी कि मुकेश सहनी से भाजपा के नेता मुलाकात करने की पूरी चेष्टा कर रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी ने उनसे बात नहीं की। फिर बिहार में मुकेश सहनी की बातचीत भाजपा के एक नेता से, खास नेता से होती है जो बार बार उनको फोन करके हालचाल लेते रहते हैं। खबर यह है कि उस नेता के माध्यम से मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन में भाजपा लेकर ही आएगी और इसके लिए भाजपा ने वीटो डाल दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे आ जाएंगे भाई मुकेश सहनी, जब वो कह रहे हैं बार बार कि नहीं आएंगे। देखिए, चूंकि मुकेश सहनी का आना अपनी जगह पर है ना आना, जो वर्तमान महागठबंधन है उसमें मुकेश सहनी को ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, स्पेस नहीं दिया जा रहा है। मुकेश सहनी ने दोनों सीटों पर जाकर तेजस्वी का सपोर्ट किया, जदयू का सपोर्ट किया। भाजपा के अगेंस्ट वोट मांगने की बात तब भी कही, आज भी कह रहे हैं। लड़ाई तो जरूर भाजपा से वो लड़ रहे हैं, लेकिन घाटा किसका हो रहा है? तेजस्वी यादव का, महागठबंधन का। तो इसके बावजूद भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं कि मुकेश सहनी को अपने पाले में कर लेना चाहिए था। लेकिन जब ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका निश्चित तौर पर फायदा भाजपा उठाएगी और भाजपा अगर इसका फायदा उठाती है तो आप जान लीजिए कि मुकेश सहनी के पास ऑफर पूरे हैं, उन्हें दोनों हाथों में लट्टू दिया गया है। लेकिन अगर महागठबंधन को नहीं जाना चाहेंगे, जैसे कि वो चाहते कि महागठबंधन जाए, भाजपा के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं, तो अगर मुकेश सहनी को महागठबंधन से भाव नहीं मिलता है, क्योंकि वो मिलता नहीं दिख रहा है, ऐसी स्थिति में भाजपा उन्हें हबक लेगी, ये निश्चित रहिए।
उन्हें ऑप्शंस भी दे रही है उनकी शर्तों पर, जैसे चिराग पासवान की शर्तों पर भाजपा ने एग्रीमेंट दिखाया, आगे चल के फैसला होगा, वैसे ही इनकी शर्तों पर भी फैसला होगा। फिलहाल कोई बड़ा पद मुकेश सहनी को कुंडली चुनाव के बाद तुरंत भाजपा ऑफर कर देगी। जी, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को इस चुनाव के पहले, कुंडली चुनाव के पहले चर्चा हो रही थी कि भाजपा अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, शर्तों पर बात चल रही है, लेकिन बात बनी नहीं। ये पकड़ुआ ब्याह जैसा हो गया है, दूल्हा तैयार नहीं हो रहा है, फिर भी भाजपा तैयार है, पकड़ करिए लेंगे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी को जबरदस्ती इस बार एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी शामिल कराएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।